से पेन छोड़ो, अगला टाइप लिखो। ये टाइप नंबर कितना होगा? 30 30 इसके ब्रैकेट में लिखो रिकर्सिव इंटीग्रेशन, रिकर्सिव RECURSIVE, रिकर्सिव इंटीग्रेशन, रिकर्सिव इंटीग्रेशन। ठीक है, मेरे तरफ देखो। मकड़ा जाल जानते हैं आप लोग कैसा होता है? कैसा होता है मकड़ा जो है वो पहले ऐसा ऐसा बनाता है कहीं कहीं से, फिर एकदम दूर से आता है, यहाँ भी होता है मतलब ऐसा, ये दूर से आता है, मतलब घर बना रहे हैं घर बना रहे हैं, और अंत होते होते उसको लगता है कि घर बना कोई और फंसेगा, और वही फंस जाता है। दिस इज मकड़ा जाल कंसेप्ट। सही है। इंटीग्रेशन में भी कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है, उलझा हुआ क्वेश्चन, मतलब आपको ऐसा फीलिंग आएगा कि यू आर प्रोसीडिंग फॉरवर्ड, ठीक है, लेकिन जब आप आगे जाएंगे आप देखेंगे कोई आगे होगे कुछ नहीं बढ़ा, आप दोबारा वहीं पहुंच गए जहां आप शुरू में थे। बात आया समझ? नहीं आया? अपन आंसर करना स्टार्ट करेंगे, अपने को लगेगा कि हाँ कुछ हो रहा है, ठीक है, अपन धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ के एक स्टेप ऐसा हिट करेंगे जहां आपने देखा फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। क्लियर? तो लगेगा कि अरे कुछ हुआ ही नहीं। आया बात समझ? ऐसा इंटीग्रेशन भी एग्जिस्ट करता है। इस प्रकार के इंटीग्रेशन को अपन कहते हैं रिकर्सिव इंटीग्रेशन। क्या कहते हैं बताओ? रिकर्सिव इंटीग्रेशन। इनको करने का एक टेक्निक है, और इनके जो क्वेश्चंस होते हैं ये फिक्स होते हैं एकदम, ऐसा नहीं कि मतलब कि रैंडमली कुछ मिलेगा आपको नया क्वेश्चन और उसमें रिकर्सिव का कोई कंसेप्ट लग जाएगा। रिकर्सिव का जो पैटर्न है वो फिक्स है, जितना मैं कराऊंगा उतना ही रिकर्सिव इंटीग्रेशन आपके लेवल पे एग्जिस्ट करता है। बात आया समझ? सबसे पहला क्वेश्चन लेते हैं। आप लोग एक चीज मैंने कराया था, नहीं कुछ लिखो मत, सेक पावर m और कॉसेक पावर n मैंने आप लोगों को कराया था। वहां मैंने लिखाया था कि अगर m और n इवन हो तब तो मेथड था, और ऑड हो तो क्या हो जाएगा? IBP। आज वही क्वेश्चन अपन लेंगे IBP का, और वो रिकर्सिव इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। कैसे डील करना है वो बोर्ड पर देखो ध्यान से। रिकर्सिव इंटीग्रेशन के कोई भी क्वेश्चन को अपन हमेशा एक नाम से शुरू करें, उसको कहें कि लेट I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन से सेक क्यूब x dx। ठीक है, इससे स्टार्ट करेंगे अपन। इस क्वेश्चन को करने का तरीका देखिए क्या होगा। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक x इंटू सेक स्क्वायर x। सोचो प्रोडक्ट क्रिएट हो गया। ट्राई टू थिंक IBP लग रहा है कि IBP नहीं लग रहा है? IBP लग रहा है। आईलेट के हिसाब से क्या सजेशन मिल रहा है? कुछ नहीं, दोनों ट्रिग्नोमेट्री है। मैंने बोला था कि हाँ कभी कभी ऐसा भी होगा, तो अपन जाएंगे कौन से रूल पे? सेकेंड रूल पे। इजीली इंटीग्रेबल कौन है? सेक एक्स की सेक स्क्वायर एक्स। देखिए इजीली इंटीग्रेबल तो दोनों है, ठीक है, लेकिन रिजल्ट ज्यादा सुंदर मेरे हिसाब से सेक स्क्वायर का है, छोटा रिजल्ट है। बात आया समझ? तो इसीलिए उसको सेकेंड और इसको फर्स्ट मान के काम स्टार्ट करेंगे। दिस इज इक्वल टू, आप कहिए IBP के हिसाब से क्या होगा? अच्छा एक सेकेंड रुको, रिजल्ट लिखो कि फॉर्मूला डायरेक्ट? रिजल्ट। चल ठीक है, बता। कोई बच्चा उलझे नहीं, ये इसका डिफरेंशिएशन है इनटू dx। चल धीरे धीरे आगे बढ़, कदम कदम बढ़ाए जा। 10x माइनस इंटीग्रेशन मल्टीप्लाई हुआ बस। अब बचपन में अपने को पढ़ा दिया जाता है कि जब कभी भी 10 स्क्वायर दिखे सेक बगल में हो उसको लिख दो सेक के टर्म्स में। तो सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। बोलो हाँ सर। भाई धीरे बोल रहे हो। सेक एक्स एन एक्स माइनस इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स माइनस सेक एक्स डी एक्स। बोलो हाँ सर। अब माइनस पे तोड़ दो, ठीक है, तो जीवन का आनंद मिलेगा आप लोग को कि बस मकड़ा जाल बन गया सर। सेक क्यूब एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन सेक एक्स डी एक्स। आई होप कि यहां तक समझ में आया होगा आप लोग। कोई डाउट कहीं पर भी? देखा ये क्या था? सवाल। ये क्या बन गया? सवाल। ऐसा होता है। बात आया समझ? लेकिन अपन चिंता ना करें, आप अगर इसको दोबारा फोड़ेंगे तो आप समझिए कि फिर से कुछ होगा, फिर आप पहुंच जाएंगे सवाल पे। लेकिन अपन इंटेलिजेंट है, अपन ने पहले उसको क्या पकड़ रखा था? आई। अपन बोलेंगे ना ना ना, फोड़ना क्यों है? आई इज इक्वल टू अपने पास में है ये सेक एक्स टेन एक्स माइनस आई प्लस, ये तो है ना इसका आंसर, लॉग मॉड
sec x प्लस टेन एक्स प्लस सी, ये प्लस सी एक बार रहने दे, ये लिख ही दे, कोई बात नहीं। दिस इंप्लाइज आई को उछाल के यहां ले आओ, 2y इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर में sec x tan x प्लस log mod sec x प्लस tan x। आई होप की समझ में आ रहा होगा, और प्लस एक सी भी पड़ा हुआ मान ले, ठीक है। ये प्लस सी ब्रैकेट के अंदर ही डाल, उससे क्या कि उलझन नहीं होगा, प्लस सी ब्रैकेट। अब ऐसा कर कि आई इज इक्वल टू हाफ ब्रैकेट सेम चीज, और आई ही अपना आंसर था, क्योंकि आई का वैल्यू है इंटीग्रेशन सेक क्यूब एक्स। ये होता है रिकर्सिव इंटीग्रेशन, और ये होता है उसको करने का तरीका। रिकर्सिव इंटीग्रेशन का मतलब है कि जब अपन सोल्यूशन करना स्टार्ट करेंगे तो सोल्यूशन करते करते बीच में कहीं पे क्वेश्चन फिर से क्रिएट होगा, ठीक है। जहां कहीं भी क्वेश्चन क्रिएट होगा, सिंस अपने को पहले से ही मालूम है कि रिकर्सिव इंटीग्रेशन होने वाला है, तो जो नाम उसको दिया था उसको फर्दर फोड़ने की जगह वहां पे नाम का रिप्लेसमेंट होगा। नाम को खींच के लेफ्ट हैंड साइड ले जाओ, आराम से इसके कोफिशिएंट में कुछ ना कुछ बनेगा, उसको अगले स्टेप में धकेल दो, बस आपका आंसर आ गया। क्या रिकर्सिव इंटीग्रेशन क्लियर हुआ आप लोग को, थोड़ा की पूरा? अच्छा, इसके विषय में और एक बात सुनो, सेक क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन मैंने आपको दिखाया, इसका काउंटर पार्ट क्या बनेगा? कोसेक क्यूब एक्स। क्या बनेगा बताओ? कोसेक क्यूब एक्स। वो आप लोग खुद कर लेना, कोई टेंशन वाला बात नहीं है। इसके अलावा सेक पावर 5 को गलती से भी ट्राई मत करना, वो बहुत उलझा हुआ क्वेश्चन है वो, ठीक है। आने से सेक क्यूब या कोसेक क्यूब ही आएगा, सेक पावर 5 नहीं आएगा आपके सिलेबस में, ठीक। इसके अलावा मैं आपको दो फॉर्मेट और दिखाऊंगा रिकर्सिव इंटीग्रेशन का। एक फॉर्मेट है ये वाला, इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स इंटू साइन बी एक्स डी एक्स, ठीक है। इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स डी एक्स, ये भी बहुत ही स्टैंडर्ड फॉर्मेट है। ये चार फॉर्मेट एकदम अपने को कंठस्थ होना चाहिए कि जहां कहीं भी ये दिखे बिल्कुल अपन सोचेंगे कि रिकर्सिव इंटीग्रेशन होने वाला है। बात आया समझ? चारों को याद करो, क्या क्या था? सेक क्यूब एक्स, कॉसेक क्यूब एक्स, ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स, कॉस बी एक्स। अब एक बात सुनो, इसमें तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बेसिस बेसिस अगर वो खेलना चाहेगा तो क्या करेगा कि एक्स की जगह पे 2x 3x प्लस 5 कुछ वैसा लगा देगा, लीनियर टाइप एक्सप्रेशन, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बहुत खेल हो सकता है, यहाँ पे a और b की जगह कोई भी नंबर रह सकता है। फॉर एग्जाम्पल इंटीग्रेशन ई पावर 4x साइन 5x, ई पावर 5x कॉस 7x, कोई भी नंबर रह सकता है। इंटीग्रेशन ई पावर x/2 इंटू साइन ऑफ 7x/3, कुछ भी हो सकता है। तो कोई भी क्वेश्चन हो, तरीका अपना बदलेगा नहीं, जो जनरल अप्रोच में आपको दिखाऊं अपन उसको ही फॉलो करेंगे। आया समझ कि नहीं आया समझ? क्या टॉपिक पढ़ रहे हैं बताओ अभी? रिकर्सिव इंटीग्रेशन। किसको कहते हैं रिकर्सिव इंटीग्रेशन? मकड़ा जाल को। और इंटीग्रेशन में उसको रिकर्सिव इंटीग्रेशन कहेंगे जिसके सोल्यूशन में क्वेश्चन दोबारा एज इट इज अपीयर हो, ठीक है। करने का तरीका है कि उसको फर्दर फोड़ना कि क्या कर रहा है, आई शुरू में नाम दिया हुआ रहेगा, मिटा के वहां पे आई लिखना है और आगे बढ़ के अपने को वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है। कर उसको कॉपी करो, इनकी कॉस कॉस वाले लगा दो, साइन गरीबी, कॉस करेंगे। देखो बोर्ड पर देखो, खास फर्क नहीं पड़ेगा। स्टार्टिंग कैसे कर रही है तो बता सकते हो शायद आप लोग, बोल। हे भगवान, आई लेके कैसे? लेट आई इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स इंटू कॉस बी एक्स। जैसे आपको कहीं से खबर मिले ना कि ये रिकर्सिव है, आपका स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा यही होना चाहिए, ठीक है। अब सोचो, आई लेट, पहले आईबीपी श्योर के नहीं? 100%। आई लेट सोच, आई। अच्छा, इसके बारे में मैं एक बात साइड में लिख देता हूं, रिकर्सिव प्लस आईबीपी ट्वाइस। कुछ क्वेश्चंस आपको जीवन में ऐसा मिलेगा जिसमें आईबीपी एक बार से क्या है कि मन नहीं भरता उसका, उसको आईबीपी 2 बार चाहिए, तो ये उनमें से ये एक है। टेंशन मत लो, बहुत ही सुंदर आंसर आता है, आप लोग खाली देखो। हाँ, तो आप लोग के हिसाब से फर्स्ट कौन और सेकंड कौन? फर्स्ट कॉस और सेकंड ई पावर ए एक्स। ध्यान से देखो, मैं एक एक चीज को डिटेल में लिखूंगा। दिस इज इक्वल टू कॉस बी एक्स इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स डी एक्स, ठीक है। आगे
मन में बड़बड़ाने लग गए हुए हैं। आगे बता। सही, ये क्यों? वेरी गुड, मुझे लगा भूल गए। कॉस का डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन साइन के माइनस है, बाई नहीं, चेन रूल, मिस्टेक नहीं करेंगे। बताओ। कांस्टेंट है, कोई खास बात नहीं। ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स बाई ए प्लस भी कर देते हैं, प्लस एक ही बात है, मैं सुंदर से देखना चाहता हूं, इंटू साइन बी एक्स डी एक्स। समझ में आया? कुछ कहीं पे लग रहा है कि सवाल वाल क्रिएट हुआ है? अभी तक तो नहीं। यहाँ क्वेश्चन कॉस था हम लोग का, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, मैं यहां करता हूं, बताओ क्या होगा। क्या बच्चों थक रहे हो? बस कुछ लोग ये बोल रहे हैं। बैकआउट क्वेश्चन हो गया, सब लोग अलग अलग बात बोल रहा है। साइन बी एक्स इंटू इंटीग्रेशन ई पावर ए एक्स डी एक्स, फैंसी ब्रैकेट क्लोज डी एक्स ब्रैकेट क्लोज। नाउ दिस इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स बाई ए प्लस बी बाई ए। अब धीरे धीरे साइन बी एक्स इंटू ई पावर ए एक्स, वेरी गुड, अब रुक ध्यान से देख, फिर से ये कैप्सूल दिख रहा है, ये कैप्सूल कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। उस कैप्सूल को ये कैप्सूल भी खिला दे, कैप्सूल स्क्वायर हो जाएगा। सोच क्या हो जाएगा? देख ले स्क्वायर हो रहा है, बोल रहा हूं मैं, बोल। थिंक, पक्का? कोई भूल तो नहीं हो रहा? आओ उसको खींच के इस साइड ले आओ, ऐसा ही होगा कुछ। आई दिस इज इक्वल टू क्या? एक सेकंड रुको, ये समझ में आया कि नहीं आया? भूल तो नहीं हो रहा कुछ? 100%। चल सकते हैं आगे। अब क्या है, सुन मैं एक बात और बताता हूं, ऐसा कर ई पावर एक्स को ना कॉमन ले ले, दोनों में है ना, ले सकते हैं। अंदर सोच क्या बचेगा? भाई ये भी लेगा, चल ठीक है भाई ये भी ले ले। अब बोल क्या बचेगा? कॉस बी एक्स प्लस साइन बी एक्स बाई ए, एलसीएम एलसीएम खेल, ए ऊपर बोल, आया समझ? कोई प्रकार का डाउट? ठीक है। अब एक छोटा सा बात होगा, देख, दिस इंप्लाइज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर टाइम्स ऑफ आई इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स बाई ए स्क्वायर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। बस ए स्क्वायर खट खट। दिस इंप्लाइज आई इज इक्वल टू 1 बाई, रुक जा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट ये समान। कौन सा? अरे ये पूरा आएगा बेटा, उसके बाहर खाली 1 बाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आया समझ? थोड़ा है कि पूरा है? सुनो बात, एग्जाम में ना ये इतना लंबा नहीं होगा, ये यहाँ पे इतना लंबा इसलिए हुआ बिकॉज अपन ए बी में खेल रहे थे। ए बी की जगह कोई नंबर होता तो चीज थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता। प्लस दूसरा बात कि कुछ भी अनजान काम हमने नहीं किया है, नया काम कुछ नहीं हुआ है,
बस वही सब आलतू फालतू चीज, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, जो बचपन से हम लोग को आता है, करते जा रहे हैं, बड़ा हुआ है खाली। बात आया समझ? एनसीईआरटी के अकॉर्डिंगली यदि कोई विद्यार्थी इसको याद रख सके तो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, लेकिन मेरा पर्सनल एडवाइस है गलती से भी कोशिश मत करना, उसको मिस्टेक हो गई आपसे। एनसीईआरटी का जब आईबीपी वाला हिस्सा खोलोगे तो ये बोल्ड लेटर में लिखा हुआ ये वाला फॉर्मूला, मतलब इफ यू कैन रिमेंबर यू कैन डायरेक्टली अप्लाई इट। सपोज सारा क्वेश्चन आता है कि इंटीग्रेशन e पावर 4x cos 2x dx, तो आप डायरेक्टली आंसर लिख सकते हैं कि 1/4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर इंटू e पावर 4x इंटू 4 cos 2x प्लस 2 साइन 4x लिख सकते हैं, साइन 2x, हाँ लिख सकते हैं। लेकिन देखो देख देख के भी मिस्टेक हो रहा है, बिना देखे तो मिस्टेक होना अनिवार्य है। बात आया समझ? देखो ऐसा है कि हाँ थियोरिटिकली करेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन मेरी हिसाब से बेवकूफी है इसको याद रखने का ट्राई करना। बात आया समझ? अप्रोच आप तो खाली ये लाइन याद रखें, रिकर्सिव प्लस आईबीपी ट्वाइस, करते समय माइनस प्लस का भूल कहीं ना करें, एकदम ध्यान से करें, आसानी से आंसर आता है। बात आया समझ? सेकेंड पार्ट जो खुद कर लेंगे, कोई खास परिवर्तन नहीं होगा, सिमिलर ही रहेगा पूरा का पूरा, खाली बीच में मेरे हिसाब से यहाँ ना ये जो प्लस बना है ये माइनस बनेगा, बाकी पूरा रिजल्ट सेम रहता है। ठीक है, छापिए। देखो एक दो ना इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन लिखो, ये तो घर पे करना है, ये अपन अभी नहीं करेंगे, बस क्वेश्चन लिख लो। इंटीग्रेशन इसका मेन जो एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन है वो सब इस टाइप का होता है, e पावर x इंटू साइन एक्स, लेकिन पैटर्न आपको सेम लगाना है। आंसर आएगा e पावर x बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन e पावर x इंटू कॉस 2x dx। आंसर होगा e पावर x बाई 5 2 साइन 2x प्लस कॉस 2x प्लस सी। नेक्स्ट इंटीग्रेशन e पावर माइनस x साइन 2x dx। आंसर हाँ e पावर माइनस x है इसमें, आंसर माइनस e पावर माइनस एक्स अपॉन 5 इंटू साइन 2x प्लस कॉस 2x प्लस सी। ये तीन क्वेश्चन आप लोग घर पे करिएगा, ठीक है? ये छोड़ो अभी भी, लिख जल्दी कर जल्दी कर। प्लस से कहाँ छूट गया? यहाँ पे। ओह क्या बोले, प्लस सी, अंदर तो सेम ही आएगा। ठीक है, मिटा लो उसको। अब आप लोग नेक्स्ट टाइप लिखो, सिर्फ 3 फॉर्मूला और छोड़ दूंगा, ठीक है? कोई खास बात नहीं। मिटाऊं? ये लिखो, वो मिटा लेता हूं। हाँ हाँ बोलो। और कितना टाइप बाकी है? अरे ये सब पर्सनल सवाल है, मत पूछ। वो तो मैं ऐसे आप लोग को बहलाने फुसलाने के लिए बोल दिया था, अभी बस होने वाला ही है। अब आईबीपी का थोड़ा 2-3 एप्लीकेशन और है, फिर पार्शियल फ्रैक्शन, फिर खत्म। ये हो गया सबका। अब सुनो, अगला टाइप का नाम लिखो, लिखो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन रूट क्वाड्रेटिक, इंटीग्रेशन रूट क्वाड्रेटिक डीएक्स। सब लोग बोर्ड पर एकदम ध्यान से देखो। अगला टाइप है आपका इंटीग्रेशन रूट ओवर क्वाड्रेटिक डीएक्स। एकदम शांति से सुनना मैं क्या कहने जा रहा हूं। अपन इसके पहले ये सब चीजों को पढ़ चुके हैं। इंटीग्रेशन 1 बाय क्वाड्रेटिक हो चुका है, इंटीग्रेशन 1 बाय रूट क्वाड्रेटिक हो चुका है, ठीक है? इंटीग्रेशन लीनियर बाय क्वाड्रेटिक हो चुका है, इंटीग्रेशन लीनियर बाय रूट क्वाड्रेटिक हो चुका है, बहुत कुछ हो चुका है, ठीक? लेकिन अब सोचो यदि ये क्वाड्रेटिक हवा में आता है, इमेजिन करो कि इंटीग्रेशन क्वाड्रेटिक मिला आपको, इसमें कोई दुख का बात नहीं है, क्योंकि दो ही चीज पॉसिबल है, ax स्क्वायर प्लस सी या ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी। दोनों ही केसेस में एडिशन है, इंटीग्रेशन स्प्लिट हो जाएगा, हर पार्ट इंडिविजुअली इंटीग्रेट हो जाएगा।
लेकिन वहीं पे अगर इंटीग्रेशन 1/रूट क्वाड्रेटिक आया, वहां पे ये लॉजिक वर्क नहीं करेगा। क्या आप मेरी बातों को समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? अब सुनो, अगर ये रूट क्वाड्रेटिक आता है तो डायरेक्टली इंटीग्रेशन उसका कर पाना पॉसिबल नहीं है। अब इससे जुड़ा हुआ हम लोग 3 फॉर्मूला पढ़ेंगे। अपन ऑलरेडी इन दोनों से जुड़ा हुआ 6 फॉर्मूला जानते हैं। आज से अपना फॉर्मूला हो जाएगा 6 + 3 9। ठीक है, पहले अपन कहते थे 6 स्पेशल इंटीग्रल, अब क्या कहेंगे? 9 स्पेशल इंटीग्रल। 9 स्पेशल इंटीग्रल में सोच लो 3 अलग अलग झुंड है यहाँ पे। एक झुंड है 1/क्वाड्रेटिक का, एक झुंड है 1/रूट क्वाड्रेटिक का, थर्ड झुंड है इंटीग्रेशन रूट क्वाड्रेटिक, चौथा झुंड होने वाला था लेकिन वो हो नहीं पाया। क्यों? क्योंकि उसमें इंटीग्रेशन स्प्लिट ही हो जाएगा। जो इंटीग्रेशन ओनली क्वाड्रेटिक है उसमें कोई स्पेशल फॉर्मूला का जरूरत हम लोग को नहीं पड़ेगा। क्लियर है बात? अच्छा, 1/रूट क्वाड्रेटिक में 3 फॉर्मूला था, तीनों का क्वेश्चन याद करो तो क्या क्या था? इंटीग्रेशन 1/√a² - x², इंटीग्रेशन 1/√, एक था √a² - x², एक था a² + x², और एक था x² - a²। याद है ना? वही 3 व्यक्ति का फॉर्मूला आज अपन आकाश लोक में देखेंगे। पिछले बार किसमें देखा था? पाताल लोक में। वेरी गुड। इंटीग्रेशन आज देखेंगे √a² - x² dx, इंटीग्रेशन √a² + x² dx, और इंटीग्रेशन √, ठीक है मैं लिख लेता हूं पहले। साइज में काफी छोटा है ये लोग, बस ध्यान से देखो। दिस इज इक्वल टू x/2 √a² - x² + a²/2 साइन इनवर्स x/a + c, छोटा सा फॉर्मूला। दिस इज इक्वल टू x/2 √a² + x² + a²/2 log mod x + √x² + a² + c। तीसरा और आखिरी x/2 √x² - a² a²/2 log mod x + √x² - a² + c। बस देखो, बोल आपके हिसाब से प्लस होना चाहिए था। कौन सा? ये अंदर, अरे वो प्लस है। मेरा हैंडराइटिंग बेटा लाजवाब है, मैंने मास्टर डिग्री तक इसी से किया है। खैर चल सुन, समझ में आ रहा है यहाँ तक? इनको देख के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा, ये तो याद हो ही जाएगा आप लोगों को। रटने कैपेसिटी खतरनाक है आप लोग की, बट फिर भी चलो मैं मदद करता हूँ थोड़ा सा, ठीक है? मेरे साथ कहें, बोलो x/2 इंटू सेम। देख x/2 सेम सेम सेम, लोड ही नहीं है। उसके बाद जहां a² पॉजिटिव में था क्वेश्चन में, वहां प्लस a²/2, और जहां क्वेश्चन में a² नेगेटिव में था, खाली एक ही जगह था, वहां पे माइनस a²/2। बात आया समझ? फिर आप सोचें कि यही व्यक्ति अगर पाताल लोक में होता तो इसका आंसर क्या होता? जिसका जो होता उसका वही चिपकाया हुआ है। देख लीजिए ध्यान से, याद रख पाएंगे अब इसको? अब तो शायद याद करने की भी जरूरत नहीं है। मैं अगर मिटा दूं तो आंसर बता भी पाओगे। खैर मैं मिटाऊंगा नहीं, कैमरा की तरफ देखो, देखो कैमरा की तरफ देखो। मैं क्वेश्चन बोलूंगा और आप लोग आंसर बोलना है। फॉर्मेट समझ में आ गया ना? एक बार फिर भी साथ में रट लेते हैं। बोले x/2 इंटू सेम प्लस या माइनस a²/2 इंटू पाताल लोक का इंटीग्रेशन। समझ में आ रहा है? इंटीग्रेशन नहीं, मैं सवाल बोल रहा हूं, आपको जवाब बोलना है। इंटीग्रेशन √a² - x², बिना उधर देखे बोलो आंसर। कुछ लोग शांत से रह गए। इंटीग्रेशन √x² - a²। सवाल नहीं सुना था क्या? एकदम ये अच्छे से कान देके सुन रहा है कि हाँ सब बोल रहे हैं। बहुत बढ़िया, ठीक है, समझ में आया आप लोग को? अब एक बात सुनो, अगला चैप्टर जो अपना होगा ना, इंटीग्रेशन खत्म होने का, तो उसका नाम है EOI। EOI में मैं आपको राज का बात बताता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला यही 3 है। जितना भी सर्कल, इलिप्स, ये सब क्वेश्चन होगा ना, सब में ये वाला चाहिए। तो ये फॉर्मूला एकदम मन मंदिर में बसा लो आप लोग, समझ रहे हो? कुछ याद रहे नहीं रहे, मान लो कि माथा फूट जाए, आपका याददाश्त चला जाए, लेकिन ये 3 इंटीग्रेशन याद होना चाहिए।
तो क्लास 12 आपका बहुत जबरदस्त होगा। ठीक है, छापो इसको। तो देखिए पिछले क्लास अपन ने चर्चा किया था 3 स्पेशल इंटीग्रल के बारे में, जो ये 3 फॉर्मूला था, याद होगा शायद आप लोगों को। रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एक फॉर्मूला था, फिर इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दूसरा फॉर्मूला था, और थर्ड था रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। इनका रिजल्ट मैं लिखूंगा नहीं अभी, उम्मीद करता हूं कि आपको याद होगा। ठीक है, इन रिजल्ट्स पे बेस आज चर्चा करते हैं कि क्वेश्चन कितना टाइप का हो सकता है। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए क्या हो सकता है, इंटीग्रेशन रूट ओवर क्वाड्रेटिक, जिसका ये मेन फॉर्मूला है। आप याद करें कि अगर अपन डील करें इंटीग्रेशन 1 क्वाड्रेटिक से तो क्या क्या पॉसिबिलिटी था, याद करो तो 3 पॉसिबिलिटी था मेरे हिसाब से। सबसे पहला वाला था डायरेक्ट, कि बस फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, हल्का फुल्का बाहर निकालो कोई एक नंबर को और आप देखेंगे कि फॉर्मेट सेट हो गया। दूसरा वाला था कंप्लीटिंग स्क्वायर। अच्छा, कंप्लीटिंग स्क्वायर में और डायरेक्ट वाले में अंतर क्या था, डायरेक्ट वाले में लीनियर टर्म नहीं होता था, यहाँ पे आपका सवाल का चेहरा होता था ऐसा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी के टाइप का, ये ए एक्स स्क्वायर प्लस सी के टाइप का, लेकिन यहाँ चेहरा कैसा होता था, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के टाइप का। और एक टाइप होता था थर्ड नंबर में कि ये सब पहले कुछ नहीं दिखेगा, पहले तो लगाओ सब्सटीट्यूशन, और सब्सटीट्यूशन प्लस 3 स्पेशल इंटीग्रल। तो जितना थॉट वहां पे संभव था एग्जैक्टली उतना ही थॉट, अच्छा चलो 6, उतना ही थॉट यहां पे भी संभव है। बात आया समझ। रूट ओवर क्वाड्रेटिक है, अब क्वाड्रेटिक आपके 3 टाइप का आ सकता है। पहला क्वाड्रेटिक कि आप उसको देखो और सीधा फॉर्मूला लगा दो। दूसरा क्वाड्रेटिक पॉसिबल है यहाँ पे कि आप उसको देखो, कंप्लीटिंग स्क्वायर पहले फॉलो करो एंड उसके बाद फॉर्मूला लगा दो। एंड तीसरा है कि पहले नजर में देख के कुछ समझ में नहीं आएगा, पहले तो लगाओ सब्सटीट्यूशन, और सब्सटीट्यूशन के बाद लगेगा ये 3 स्पेशल इंटीग्रल। बात आया समझ कि नहीं आया समझ, थोड़ा है कि पूरा है। आइए कुछ सवाल लिखते हैं, लिखिए क्वेश्चन। लिखो इंटीग्रेशन रूट ओवर 3 माइनस 2x स्क्वायर dx, फिर इंटीग्रेशन रूट ओवर 4x स्क्वायर प्लस 1 dx, नेक्स्ट इंटीग्रेशन रूट ओवर 2x स्क्वायर माइनस 1 dx। ठीक है, ये एक सेट है। अच्छा देखो, ये तीनों क्वेश्चन करने का कोई सेंस नहीं बनता है। आपको फॉर्मूला अगर मालूम है तो आप अप्लाई तो कर ही लोगे, कोई एक को चुन लो, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाएगा। तीनों नहीं करेंगे। कौन सा, फर्स्ट वाला? चलो ठीक है, बहुत बढ़िया, फर्स्ट वाला करते हैं। तो यहाँ साइड में देखो, तो फर्स्ट वाला अगर करने का मन है तो अपन पहले सवाल लिख लें, ये हो जाएगा 3 माइनस 2x स्क्वायर। सबसे पहले एक बात बताओ, इसको देखते ही दिमाग में ये चीज स्ट्राइक होगा कि नहीं होगा कि ये रूट ओवर क्वाड्रेटिक है, ओनली रूट ओवर क्वाड्रेटिक। फिर आप सोचो कि आपके सारे स्टैंडर्ड फॉर्मेट में एक्स का कोफिशिएंट क्या था, हर केस में 1 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या दिख रहा है 2। तो अपन सबसे पहले क्या करें बताओ, तो 2 को कॉमन ले लेंगे, तो बाहर क्या आ जाएगा √2। इंटीग्रेशन क्या बनेगा बोलो, तो रूट ओवर 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर dx। या आई होप कि समझ में आ रहा होगा। अब सुनो बात, √2 को ऐसे ही छोड़ो, रूट ओवर इसको क्या सोचोगे बताओ, तो रूट ओवर 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो ये समझ में आएगा कि इंटीग्रेशन रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है। आंसर सोच क्या होगा, देख मैंने पढ़ाया था x/2 इंटू सेम, x के जगह पे x है इसीलिए x ही लिखेंगे। क्या होगा बता, x/2 इंटू सेम। अच्छा, सेम लिखते समय ये लिखूं कि ये लिखूं, ऊपर वाला लिखूंगा 3/2 माइनस एक्स स्क्वायर। अब सुन, ए स्क्वायर जो अपना है उसके बाहर प्लस साइन है कि माइनस साइन, प्लस साइन है, तो क्या लिखूंगा प्लस a स्क्वायर बाई 2। ए स्क्वायर का मतलब ये कि ये रूट नहीं आएगा ना उसमें, और a स्क्वायर बाई 2 का मतलब क्या हो जाएगा 3/4। 3/2 ऑलरेडी है, एक 2 और देंगे अपन डिनोमिनेटर में। अच्छा, अगर ये चीज पाताल लोक में होता तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता, साइन इनवर्स x बाई ए। तो अब इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनटू साइन इनवर्स x डिवाइडेड बाय रूट ओवर 3/2। एक स्टेप में अपन थोड़ा सिंप्लीफाई करके इसको बना सकते हैं क्या, √2x बाई √3, बाकी और कुछ नहीं होगा। आया समझ आप लोग, कॉपी करिए फटाफट। कॉपी करके ना एक काम करना, ये लास्ट वाला खुद से करने ट्राई करो एकदम तेजी से, देखते हैं कि आंसर आता है कि नहीं। बोलो, √2 इंटू x/2 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस हाफ प्लस माइनस माइनस 1/4 रूट ओवर नहीं होगा, क्या होगा लॉग मॉड x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस हाफ। आया सबका, वेरी गुड। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन लिखो तो,
नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन लिखो ये वाला, लिखो इंटीग्रेशन रूट ओवर 2x² प्लस x प्लस 1 dx, क्वेश्चन नंबर 1। और बहुत सारा क्वेश्चन है, ध्यान से लिखना। यह है पहला वाला, रूट ओवर 2x² प्लस x प्लस 1। नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन रूट ओवर x माइनस अल्फा इंटू बीटा माइनस एक्स dx। नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 माइनस x² माइनस एक्स dx, बीटा माइनस एक्स है, हाँ x माइनस अल्फा बीटा माइनस एक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो इंटीग्रेशन रूट ओवर 3 प्लस 4x माइनस 2x² dx। नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन रूट ओवर 2x² माइनस 3x प्लस 4 dx। नेक्स्ट लिखो इंटीग्रेशन रूट ओवर 1 प्लस x माइनस 2x² dx। और लास्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन रूट ओवर 3 माइनस 2x माइनस 2x² dx। हुआ लिखना सबका? चुनो, इन सारे में से किसी एक को चुनो। सुनो, ये अल्फा बीटा वाला चुन के फायदा नहीं, इसका मैनिपुलेशन ऑलरेडी एक बार कराया हुआ है, तो वैसे ही सेम टू सेम करना, खाली फॉर्मूला यहाँ के हिसाब से अप्लाई होगा। यहाँ मैं कहूंगा कि इन नीचे में से ना किसी एक को चुनो, लास्ट वाला बेहतर रहेगा मेरे हिसाब से भी, क्योंकि उसमें x² का कोफिशिएंट नेगेटिव है। सब लोग हाथ से पेन छोड़ो, बोर्ड पर देखो शांति से। आप लोग सबको कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करना तो आता ही अच्छे से, बहुत बढ़िया। बस एक सेकंड रुक जा, देखिए बोर्ड पर पहला लाइन क्या होगा बताइए तो, इंटीग्रेशन रूट ओवर 3 माइनस 2x माइनस 2x²। चलिए बोलिए क्या होगा? 2 की माइनस 2, ओनली 2। सुनो, 2 बाहर जाएगा और माइनस भी कॉमन निकालेंगे लेकिन अंदर रखेंगे। अब बताओ अंदर क्या आएगा? x² प्लस x माइनस 3/2 ब्रैकेट बंद dx। आया समझ? अगला बता, रूट 2 इंटीग्रेशन रूट ओवर कहो -1 अंदर बताओ x² प्लस 2x हाफ, कोई नंबर नहीं है यहाँ पे तो इंटू 1 ही रहेगा। सो एक सेकंड सोच के यहाँ 5 होता तो इंटू 5 करते उस हिसाब से। अब यहाँ के हिसाब से b क्या हो गया? हाफ, तो प्लस हाफ का स्क्वायर माइनस हाफ का स्क्वायर माइनस 3/2 dx। सबको समझ में आ रहा है? ये पूरा हिस्सा क्या हो जाएगा बताओ? रूट 2 इंटीग्रेशन रूट ओवर -1 x प्लस हाफ का होल स्क्वायर। अब सुन, -1/4 माइनस 3/2 दिस इज इक्वल टू 4 -1 माइनस 6 माइनस 7/4, तो ये हो जाएगा -7/4 ब्रैकेट बंद dx। माइनस को जब अंदर इंसर्ट करूंगा तो ये नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव हो जाएगा। अपना सवाल क्या बन जाएगा सोचो? इंटीग्रेशन रूट 2 रूट ओवर बोलो 7/4 माइनस x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर dx। आई होप ये समझ में आ रहा है? आगे सुनो, लगा दें? चलो बढ़िया, रूट होल स्क्वायर। अब सोचो क्या करें? फॉर्मूला एक बार के लिए याद कर लो, क्या था? x/2 इंटू सेम प्लस a²/2 इंटू साइन इनवर्स x/a। अब यहाँ एक ही झमेला है छोटा सा कि आपके x का वैल्यू x नहीं, तो यहाँ क्या होगा सोचो? रूट 2 ब्रैकेट x प्लस हाफ बाई 2 इंटू सेम। अब सुन, सेम ये वाला लिखोगे कि कौन सा लिखोगे? सेकेंड स्टेप लिख सकते हैं शायद, और सेकेंड में मैं बोल रहा कि माइनस अंदर घुसा के लिख देते हैं। क्या हो जाएगा बताओ तो? रूट ओवर 3/2 माइनस x² x/2 इंटू सेम प्लस a²/2, तो a² है 7/4, बाई 2 करने का मतलब क्या हो जाएगा? 7/8 हो जाएगा। ये सबको समझ में आ रहा है अच्छे से? आगे बताओ क्या आएगा? साइन इनवर्स कहो x प्लस हाफ बाई 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। अब देखो क्या आएगा? रूट 2 ये हो जाएगा ट्वाइस, भूल, ओहो ठीक है, रूट ओवर 7/4, यस। अब यहां देखो, ट्वाइस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? 4। अंदर कोई मैनिपुलेशन होगा नहीं, रूट ओवर 3/2 माइनस x² प्लस 7/8 साइन इनवर्स, यहां थोड़ा ठीक ठाक होगा
रूट से प्लस से। आया समझ? थोड़ा की पूरा देख, बाकी सारा भी इसी तरीके से हो जाएगा। क्लियर है? कॉपी करिए फटाफट, लिखो नेक्स्ट सेट लिखो। तो नेक्स्ट सेट देखो अब क्या आएगा इसके अंदर में, जिसमें पहले सब्स्टिट्यूशन लगी, इंटीग्रेशन e टू द पावर x इंटू रूट ओवर 4 माइनस e टू द पावर ट्वाइस x dx, फिर इंटीग्रेशन cos x रूट ओवर 2 साइन स्क्वायर x माइनस 3 dx, इंटीग्रेशन x क्यूब इंटू रूट ओवर x टू द पावर 8 माइनस 1 dx, इंटीग्रेशन 1/x रूट ओवर log x का होल स्क्वायर प्लस 7 dx। देखो बोर्ड पर देखो तो सब लोग, पहले वाले में किसको t पकड़ना चाहिए सोचो, e पावर x को t पकड़ना चाहिए। देखो उससे क्या होगा, e पावर x dx आपका क्या बन जाएगा dt, और इंटीग्रेशन आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन रूट ओवर 4 माइनस टी स्क्वायर। बात आ रहा है समझ में? इनफैक्ट मैं देखो बार बार कह रहा हूं कि हर टाइप से रिलेटेड इस टाइप का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कि मतलब जो भी टाइप हम लोग पढ़ रहे हैं डायरेक्टली वो टाइप आपके नोटिस में नहीं आएगा, पहले आपको करना पड़ेगा सब्स्टिट्यूशन, सब्स्टिट्यूशन के बाद में ऑटोमेटिक कोई ना कोई टाइप में वो शिफ्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे फर्स्ट वाले में पकड़ना है e पावर x को t, सेकंड वाले में बताओ साइन x, थर्ड वाले में बताओ x पावर 4 की 2 4, उससे x क्यूब आएगा, फिर यहाँ पे बताओ log x, बाकी तो हो ही जाएगा आप लोग से, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट लिखो नया टाइप 7 ले ले, या 2 लेने से भी कोई खास बात नहीं, बस सॉल्व करने से मतलब है, 7 ले वैसे। नेक्स्ट सेट लिखो या नेक्स्ट नया टाइप ही लिखो, लिखो इंटीग्रेशन लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक, इंटीग्रेशन लीनियर इंटू रूट क्वाड्रेटिक L इंटू रूट ओवर क्यू। ठीक है, यहां बोर्ड पर देखो एक बार, आप याद करो इंटीग्रेशन L बाई क्यू को या फिर इंटीग्रेशन L बाई रूट क्यू को, ये दोनों अपना किया हुआ है। क्या अप्रोच था इसके अंदर में, पहले इसका डिफरेंशिएशन, उसको ऊपर लिखते थे, ब्रैकेट लगाते थे, x का कोफिशिएंट एडजस्ट होता था मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से, और कांस्टेंट चीज आता था प्लस या माइनस से, फिर बंटवारा होता था, एक हिस्से में डायरेक्टली फॉर्मूला और दूसरे हिस्से में 1 क्वाड्रेटिकल लॉजिक। एग्जैक्टली सेम टू सेम अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे भी है, ध्यान से सुनो। इस L की जगह आपको करना है क्या है, पहले इस QE का डिफरेंशिएशन करेंगे, चुपचाप यहाँ पे भर देंगे एक ब्रैकेट के अंदर में, QE के डिफरेंशिएशन के यहाँ भर देंगे, ठीक है। फिर x का कोफिशिएंट एडजस्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन डिवीजन से, कांस्टेंट बैलेंस होगा प्लस माइनस से, फिर उसके बाद में आपको करना क्या है कि इसको यहाँ रहने देना है एक बार के लिए, फिर आप क्या है कि मल्टीप्लाई करके खोलो, एक बार इसको मल्टीप्लाई करो इससे और एक बार मल्टीप्लाई करो इसको इससे। ऐसे में होगा क्या, आपको एक फॉर्मेट ऐसा मिलेगा डी डी एक्स ऑफ क्वाड्रेटिक इंटू रूट ओवर क्वाड्रेटिक, ये एक मिलेगा, और दूसरा आपको मिलेगा प्लस माइनस सम कांस्टेंट किए चुपचाप बाहर पड़ा हुआ है इंटीग्रेशन रूट ओवर क्वाड्रेटिक डीएक्स, ये सिचुएशन मिल जाएगा आपको। अब ये वाले सिचुएशन में वापस से मैं डायरेक्टली आपको कोई फॉर्मूला समझाऊंगा 2 मिनट के बाद में, और ये सिचुएशन तो अपने को आता ही, रूट क्वाड्रेटिक से कैसे डील करना, बात आया समझ। क्वेश्चंस लिखो, लिखो इसके अंदर में इंटीग्रेशन 3x माइनस 2 इंटू रूट ओवर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। दूसरा क्वेश्चन इंटीग्रेशन x प्लस 3 इंटू रूट ओवर 3 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर dx। और आखिरी क्वेश्चन इंटीग्रेशन x रूट ओवर x प्लस एक्स स्क्वायर dx, x रूट ओवर x प्लस एक्स स्क्वायर dx। चुन लो कौन सा करना है, कोई एक करेंगे। लास्ट तो सबसे सिंपल है, लास्ट मत करो, कुछ और करो। सेकंड भी ठीक है, फर्स्ट भी अच्छा है, फर्स्ट ठीक है, सेकंड चलो कोई दिक्कत नहीं, झगड़ा नहीं करेंगे, सेकंड ही करेंगे। आओ सेकंड करें, सेकंड वाले में गाइड करो आप लोग फटाफट मुझे, कैसे स्टार्ट करें। चलो यहीं से स्टार्ट करते हैं, बोलो क्या होगा, इंटीग्रेशन व्हाट, ऐसे काम नहीं चलेगा, सब एक साथ अच्छे से बताओ। गलत बोल रहे हो, -4 - 2x बोलूंगा मैं तो, आप तो बस करो, हिलाओ डोला मत उसको, जैसे है आओ आने दो उसको, ठीक है। क्या आएगा बताओ, -4 - 2x।
अब अपने को x के बाहर क्या चाहिए, 1, क्या चाहिए बताओ, तो अपन भागाएंगे किसको, -2 को, और लाएंगे किसको, 1 को। इस चक्कर में एक्स्ट्रा कांस्टेंट क्या जनरेट होगा, सोच सोच, तो बैलेंस, अरे आएगा +2 तो बैलेंसिंग होगा -2, और पहले से आवारा कांस्टेंट फैंसी ब्रैकेट। देखिए ये चीज समझ में आया कि नहीं आया। अब बाकी क्या होगा, यहाँ पे √3 - 4x - x² dx, ये क्लियर है सबको। अब आगे सुनो बात क्या हो जाएगा ना, दिस इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, इस हिस्सा का इससे मल्टीप्लीकेशन और इस हिस्सा का इससे मल्टीप्लीकेशन। इसके केस में मैं सोच रहा हूं -½ को बाहर ही रहने देता हूं, -½ इंटीग्रेशन मेरे को मिल जाएगा -4 - 2x टाइम्स ऑफ √3 - 4x - x² dx। ये समझ में आ रहा है आप लोग को। और इसको मैनिपुलेट करके क्या आएगा, +1, तो उसको चलो ठीक है, +1 का तो 1 ही है, इंटीग्रेशन √3 - 4x - x² dx। ये समझ में आया सबको। अब सुनो, इससे जुड़ा हुआ फॉर्मूला समझो। इंटीग्रेशन ये एक्चुअली में क्या लिखा हुआ है, इंटीग्रेशन f' √fx dx। मान लो लेट fx = t, तो f' dx = क्या हो जाएगा, dt। रिप्लेसमेंट करोगे तो ये गया इसकी जगह पे क्या है, dt, तो इंटीग्रेशन dt ये क्या होगा, √t। आंसर कितना आएगा, t⁻3/2 by 3/2 + c, विच इज इक्वल टू 2/3 t⁻3/2 + c। बात आया समझ। तो इसका आंसर हर हमेशा होगा रूट के अंदर वाले चीज के माथे पे 3/2, 3 - 4x - x² होल टू द पावर 3/2 इंटू यहां पे होगा 2/3 इंटू जो भी नंबर पहले से। देखो समझ में आया कि नहीं आया। अपने पास में अब ये मिला के कुल 3 फॉर्मूला हो गया। f'(x/fx) लॉग मॉड डिनोमिनेटर, अगर नंबर से बैलेंस करना है तो कर लेंगे, ठीक है। दूसरा था f'(x/√fx), उसका आंसर 2√fx, और तीसरा ये मिला अपने को f'(x into √fx), आंसर हो जाएगा 2/3 इंटू fx⁻3/2। क्लियर है सबको, ये वाला पार्ट अपने को आता है। आओ बिल्कुल तेजी से करें इसको। प्लस क्या होगा बताओ, इंटीग्रेशन, नंबर तो शायद बाहर कुछ नहीं आएगा, अंदर ही एक माइनस एडजस्ट होगा, x² प्लस 4x, 4 को मैं सोच रहा हूं 2 इंटू एक्स इंटू ½ इंटू 4, b का वैल्यू कितना हुआ 2, तो +2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर और -3। ये समझ में आ रहा है सबको, इंटीग्रेशन dx। अब देखिए क्या हो जाएगा, ये पार्ट तो एज इट इज कॉपी होगा सेम टू सेम, प्लस इंटीग्रेशन √, बोल -1 टाइम्स ऑफ कहिए x + 2 का होल स्क्वायर -7 आ जाएगा शायद, 4 3 7, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, √7 का होल स्क्वायर कर लेते हैं dx। आगे बता दो, कॉमा कॉमा प्लस इंटीग्रेशन √, बोलो √7 का होल स्क्वायर -x + 2 का होल स्क्वायर। देखो आप लोग अच्छे से ट्राई करो इसका आंसर बताने का। x + 2/2 मतलब x/2 इंटू सेम। अब सेम का मतलब क्या हो जाएगा, मेन क्वेश्चन ही हो जाएगा सीधा, क्या होगा बोलो, √3 - 4x - x²। ये पक्का सबको समझ में आ रहा है। आगे बताओ, प्लस a² यानी कि 7/2 यानी कि 7/2 साइन इनवर्स x + 2 / 7 की √7, वेरी गुड, √7 ब्रैकेट क्लोज प्लस c। आया समझ में। और बाकी इस तरफ क्या रहेगा, 2 से 2 कट जाएगा, -1/3 3 - 4x - x² होल टू द पावर 3/2, बीच में प्लस, छाप लीजिए। अच्छा इसका मेथड लिखाना पड़ेगा कि याद रहेगा, हाँ खाली साइड में ना नोट डाल के ये वाला चीज लिख लेना आप लोग, मैं लिखा देता हूं, पहले सोल्यूशन कॉपी करो। लिखो नोट में, इंटीग्रेशन f'(x) इंटू √fx dx इज इक्वल टू 2/3 fx होल टू द पावर 3/2 प्लस c। बोर्ड से देख देख के लिखो क्या लिखा हुआ, हो गया सबका। लिखो अगला हेडिंग लिखो तब, इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स, हाँ ये नया टाइप है, इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस, इंटीग्रेशन ऑफ
इनवर्स फंक्शंस। ये टाइप नंबर कितना है? 33। वेरी गुड। इंटीग्रेशन ऑफ इनवर्स फंक्शंस। ठीक है, क्वेश्चंस लिखो बहुत सारा। पहला लिखो इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन टेन, हाँ लिखते जा, मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ, टेन इनवर्स 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स डी एक्स। हो गया? प्लीज अब बोर्ड पर देखो तो सब लोग। देखो मैं ना ये सारा क्वेश्चन ही करूंगा ऑलमोस्ट, आप लोग खाली ध्यान से देखते रहो और कुछ कॉपी पे मत करना जब तक मैं बोलूं नहीं। आओ स्टार्ट करते हैं साइन इनवर्स एक्स, जो सबसे पहला क्वेश्चन है अपना, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, आपको लॉग का तरीका याद है? लॉग का इंटीग्रेशन कैसे करते थे? इनटू वन इमेजिन करके, एग्जैक्टली सेम प्रोसेस, इनटू वन इमेजिन करो। यहाँ पे आइलेट रूल के हिसाब से आई सबसे ऊपर आता है, तो क्या होगा बताओ तो? साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन, एक बार पूरा लिखते हैं फिर आगे से शॉर्टकट मारेंगे, 1 dx माइनस इंटीग्रेशन इसका डिफरेंशिएशन यानी कि ddx ऑफ साइन इनवर्स एक्स इंटीग्रेशन 1 dx फैंसी ब्रैकेट क्लोज dx। ये समझ में आ रहा है आप लोग को? अब आइए आगे बढ़े, ये हो जाएगा साइन इनवर्स x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 बाय रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स dx। सही कर रहे हैं? देखो ये तो हो गया, यहाँ पे अब इंटीग्रेशन सिंबल नहीं है, इसको ध्यान से देखो, 5 सेकंड सांस लो, सांस लो, आराम से सांस लो, कोई जल्दबाजी नहीं। ठीक है, मैं सोच रहा हूँ कि देखो शुरू में ना ये ऐसा है, इंटीग्रेशन x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है मेरे लिए, शुरू में हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा, ध्यान से घूरने पे मैं सोच रहा हूँ कि हाँ एफ डैश एक्स बाई रूट एफ एक्स बनाया जा सकता है। कैसे? -2 दे के। अब देखो क्या करेंगे, x साइन इनवर्स एक्स, इसको छेड़ना नहीं है बस लिखना है, माइनस को अंदर ले जाऊं, ये माइनस चाहिए होगा हमको, तो प्लस, एक सेकंड रुक जा, इंटीग्रेशन माइनस एक्स, ऐसा सोच के माइनस भीतर पहुंचा दिया और x बगल में आ गया, रूट ओवर अपने पास में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर है? पहले सोचा कि माइनस अंदर गया है, x अपने जगह पे आके बैठा है। अब मैं देख रहा हूं कि यार इसका डिफरेंशिएशन, ये भीतर वाले का डिफरेंशिएशन -2x होने वाला है, तो इसको एक 2 मिल जाएगा तो काम बन जाएगा। बाहर क्या देते बता? हाफ दे दे इसके बदले। अब देख क्या हुआ, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स बाई रूट एफ एक्स, जिसका आंसर क्या होता था? 2 रूट ओवर एफ एक्स। तो फाइनल आंसर x साइन इनवर्स x प्लस हाफ इंटू 2 रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस से। आया समझ कि नहीं आया समझ? 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, कोई दिक्कत कहीं पर भी? अब सुनो, साइन इनवर्स हो गया, कॉस इनवर्स में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कॉस इनवर्स में खाली एक चेंज होगा कि डिफरेंशिएशन होगा -1 बाई दिस, तो उसके आंसर में शायद बाहर माइनस होना चाहिए, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। तो ये खुद कर लेना, dy, डू योरसेल्फ। टेन इनवर्स का सोचो क्या होगा, आओ मिलके करें, आओ कोऑपरेट करो आप लोग। इंटीग्रेशन टेन इनवर्स एक्स dx का हो क्या होगा? इंटू 1 सोचो, इंटू 1 dx, बोलो टेन इनवर्स x इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1 बाय, किसी को डाउट है? वेरी गुड, x टेन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। मन में विचार आया कि f डैश बाय एफ एक्स हो सकता है, कैसे? 2 हाफ, बोल क्या होगा? x टेन इनवर्स x माइनस हाफ लॉग मॉड 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस c। आया समझ आप लोग को? थोड़ा है कि पूरा है? वेरी गुड। उसके बाद में सुनो, ये वाला डॉट डॉट डॉट, ये तीनों आदमी जो है ये 2 टेन इनवर्स एक्स के बराबर है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, 2 चुपचाप बाहर कर दो, टेन इनवर्स का आंसर दिखा दिया आपको। बात आया समझ? तो ये तीनों वैसे सलट जाएगा। अब आखिरी वाला है ये सेक इनवर्स। सेक इनवर्स में देखो खास बात क्या, इसका डिफरेंशिएशन याद करो तो क्या था?
हाँ, हमको इसी बात का संदेह था। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। 1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1, इसका ये डिफरेंशिएशन याद रखना बस, ठीक है। आओ इंटीग्रेशन करें इसका। इंटीग्रेशन सेक इनवर्स एक्स डी एक्स इंटू 1 सोचेंगे। चलिए शुरू हो जाइए। सेक इनवर्स एक्स इंटू एक्स माइनस इंटीग्रेशन 1/x रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स डी एक्स। यहाँ एक्स एक्स कैंसिल हो गया, बात आया समझ। इन दोनों में बैलेंसिंग का काम होता है, सेक इनवर्स में कैंसिल हो जाता है। अब फाइनल आंसर देख क्या होगा, x सेक इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन, कोई हाफ ऑफ नहीं, ठीक कर रहे हैं ना, 1/रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 dx। ये सीधा से स्पेशल इंटीग्रल है, क्या हो जाएगा बता, x सेक इनवर्स x बोल प्लस प्लस x प्लस रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस। आया समझ, क्लियर है ये सारा इंटीग्रेशन। अच्छा, इन तीनों क्वेश्चन के बगल में ऐसे ब्रैकेट बना के आप लोग एक काम करें, तीर बनाए और लिखें 2 tan इनवर्स x, ताकि याद हो जाएगा आप लोगों को कैसे करना है इनको। और फटाफट बोर्ड से छाप लो सब कुछ। बोर्ड पर देखो, एक बहुत ही खास अंडरस्टैंडिंग लेने का ट्राई करो, उसके बाद ना बाकी 2 या 3 सेट और है इस टाइप का, वो करेंगे। मैं ना 3 इंटीग्रेशन लिख रहा हूं, इन तीनों में डिफरेंस है और डिफरेंस की वजह से तरीका अलग अलग है, पहचानने का ट्राई करना। सबसे पहला से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। दूसरा x/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तीसरा एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और चौथा x³ बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। कुछ बहुत ही खास बात हम लोग को सीखना है, सोचो। पहले वाले में सीधा फॉर्मूला ही है शायद, tan इनवर्स x बात करता हूं। दूसरे वाले में देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि यू कैन ट्राई टू एडजस्ट द सिचुएशन, f' डिवाइडेड बाय fx बना सकते हैं। थर्ड वाले में f' बाई f नहीं बनेगा, उसमें बैलेंसिंग से काम करेंगे। सिंस ऊपर नीचे का पावर सेम सेम दिखाई दे रहा है, बैलेंसिंग करने का ट्राई करेंगे। अच्छा, बैलेंसिंग के पीछे एक सिंपल सा थॉट होता है, क्या होता है वो, क्रिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमिनेटर। बहुत बार बता चुके हैं ये चीज। इसमें क्या करोगे, हे भगवान, नहीं नहीं नहीं, उलझ गया तू, नहीं बेकार बेकार। बाकी लोग डिवाइड, नॉर्मल डिवाइड, एक्स स्क्वायर से डिवाइड नहीं, नॉर्मल डिवाइड भाई। पॉलिनोमियल बाई पॉलिनोमियल, और क्या करते थे हम लोग, डिग्री ऑफ न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर। तो डिवीजन एक स्कोप था हम लोग के पास। वेरी गुड। आज मैं आपको ऐसे सिचुएशंस के लिए एक नया चीज सिखाऊंगा, ठीक है, और ध्यान से उसको समझने का ट्राई करना। अगर वो चीज समझ में आ गया आपको, तो आप डिवीजन को अवॉइड कर सकते हैं बहुत जगहों पर, ठीक है। और जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत ही पर्टिकुलर चीज है, वो हर जगह नहीं लगता है, और आपको देख के समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ लगने वाला है कि यहाँ नहीं लगने वाला है। कहीं कहीं पे लगता है, कहीं कहीं पे नहीं लगता है। ट्रायल एंड एरर का बात है, कोशिश करिए, लग गया तो बढ़िया बात है, और नहीं लगा तो देहाती मेथड है ही हम लोग के पास में, डिवीजन वाला, लगा लेंगे उसको जैसे तैसे। देखो यहां पे ऐसा करो कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t धर लो, ठीक है। क्या आएगा बोलो तो, 2x dx इज इक्वल टू, बोलो dt। वेरी गुड। x dx इज इक्वल टू, मैं समझता हूं कि हाफ dt हो जाएगा। देखो कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसा होता है कि आप ना अपने न्यूमरेटर को फोड़ सकते हैं। फोड़ेंगे इस थॉट से कि dx के साथ यहां जो बना वो dx को दे दो, तो यहां फोड़ेंगे कैसे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स करके। और खास बात क्या है कि जो बचा कुचा हिस्सा है ना, वो डायरेक्टली आपके एज्यूम्ड वाले से रिप्लेस हो जाएगा। आपको एक्स्ट्रा करके मेहनत करने का जरूरत नहीं। याद है वो सीधा सीधी एक्स स्क्वायर का रिप्लेसमेंट कितना आएगा, बस बात खत्म। ये बहुत ही पर्टिकुलर बात है। अब मानो कि यहीं पे क्वेश्चन ऐसा होता, इंटीग्रेशन से x टू द पावर 4 बाय 1 प्लस x³ dx, ठीक है। डिवीजन एक कॉमन थॉट है, वो तो लगेगा ही, वो यहां भी लगेगा, वो वहां भी लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या यहां पे अपन इस तरीके से काम कर पाएंगे, लेट अस चेक। नहीं अभी कुछ मत बोलो, अभी चेक करते हैं। अभी क्या करेंगे बताओ, 1 प्लस x³ इज इक्वल टू t, पकड़ लिया, क्या होगा बताओ, 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। x स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/3 dt। इसको तोड़ दे, क्या हो जाएगा बताओ, x स्क्वायर dx चला जाएगा,
जो एक्स स्क्वायर बचेगा वो सीधा सीधी इससे रिप्लेस नहीं होगा, यहाँ बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। यहाँ देख ऐसा होगा एक्स क्यूब इज इक्वल टू कितना हो गया टी माइनस वन, फिर एक्स इक्वल टू कितना होगा टी माइनस वन टू द पावर 1/3, बस बर्बाद। जैसे फ्रैक्शनल पावर आया कुछ नहीं कर पाएंगे उसका। बात आया समझ? तो ये एक थॉट होता है जो अपन दिमाग में रखें, ये आपको बहुत जगह मदद करेगी। क्लियर है कि शांति से डिनोमिनेटर को टी धर लो, टी धरने के बाद में आपको क्या करना है कि डिफरेंशिएट करना है। इसका पहचानने का हिंट, इसका पहचान ये है कि आपका न्यूमरेटर टूटेगा दो चीजों के प्रोडक्ट में, एक चीज सीधा डिफरेंशिएशन के रिजल्ट से चला जाएगा एंड जो दूसरा चीज है वो एज्यूम्ड स्टेटमेंट से डायरेक्टली रिमूव होगा। आपको मेहनत करने का जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं कि पावर यहां से वहां ये शिफ्ट करो वो शिफ्ट करो, सीधा सीधी ऑटोमेटिक सेट रहेगा वो। क्लियर हुआ बात? समझ में आया ये चीज? अब एक सेट और देखें। सपोज करो ऐसा होता इंटीग्रेशन से 1/√(1 - x²) होता एक क्वेश्चन, एक होता इंटीग्रेशन x/√(1 - x²), एक होता इंटीग्रेशन x²/√(1 - x², और एक होता इंटीग्रेशन x³/√(1 - x²। सेम ही थॉट था शायद। पहले वाले का सीधा सीधी फॉर्मूला है मेरे पास, दूसरे वाले में f'/√f(x) सोच सकता हूं -2 का इधर उधर करके, तीसरे वाले में बैलेंसिंग। बिल्कुल कैसे, यहां माइनस दे दो यहां माइनस ले लो, यहां एक 1 दे दो यहां एक -1 दे दो, बंटवारा करो काम बन जाएगा आपका। बंटवारा करने पे सोचो क्या होगा, इंटीग्रेशन माइनस तो रहेगा ही बाहर, √(1 - x²) -1/√(1 - x²। भैया ये हो गया क्या रूट क्वाड्रेटिक, और ये क्या हो गया 1/√क्वाड्रेटिक। दोनों का फॉर्मूला जानते हैं हम लोग, सॉल्व हो जाएगा। इसमें क्या, इसमें तो डिवीजन भी नहीं लगेगा भाई, जहां रूट नहीं था वहां फिर भी ऐसा था कि डिवीजन भी ऑप्शन है वो भी ऑप्शन, लेकिन यहां पे स्पेशली इस क्वेश्चन में क्या होगा, वो जो तरीका सिखाया वही होगा। यहां पे कैसे स्टार्ट करोगे 1 - x² इक्वल टू, हाँ यहाँ t² पकड़ना और ज्यादा अकलमंदी है, बाकी थॉट सेम टू सेम कि ऐसा करेंगे तो -2x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा 2t dt, फिर क्या है कि x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा -t dt, फिर x³ किस में टूटेगा x² इंटू x dx एक तरह से चला जाएगा, x² किससे रिप्लेस हो जाएगा 1 - t² से, और अपना काम बन जाएगा। आया बात समझ के नहीं आया बात समझ? इसके लिए कोई नोट नहीं लिखाऊंगा, ये बस बात आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन लिखो, लिखो इंटीग्रेशन, हाँ टाइप नहीं है, इसी में चलाते रहो। देखो इंटीग्रेशन x sin इनवर्स x dx, नेक्स्ट इंटीग्रेशन x cos इनवर्स x dx, नेक्स्ट इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x dx, और आखिरी इंटीग्रेशन x sec इनवर्स x dx, x इंटू sec इनवर्स x dx। सब लोग हाथ से पेन छोड़ो, शांति से बोर्ड पर देखो। सबसे पहले साइन इनवर्स करते हैं, साइन करूं या कॉस कर दूं? ठीक है कॉस ही कर दूं। इंटीग्रेशन x इंटू कॉस इनवर्स x dx। सोचो आइलेट के हिसाब से फर्स्ट कौन और सेकंड कौन? इनवर्स फर्स्ट और एलजेब्रा सेकंड, क्या होगा बताओ? है थको मत, बोलते जाओ। माइनस इंटीग्रेशन -1/√(1 - x² इंटू x²/2 dx। ये समझ में आ रहा है सबको? देखो माइनस माइनस मिला क्या हो जाएगा प्लस, या प्लस ना बनाए तो बेहतर है क्या शायद। देख जो भविष्य देख पाता है वो समझ पाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूं, बाकी लोग थोड़ा वेट करें। इंटू x²/2, माइनस को छोड़ दीजिए, सिंस ये ऊपर नीचे सेम पावर दिख रहा है, बैलेंसिंग होगा, एडजस्टमेंट होगा कि वो एजम्पशन होगा। फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस, सेकंड केस ये बैलेंसिंग होगा। क्या करेंगे बता, हाफ तो चुपचाप बाहर चला जाएगा, इसका काम नहीं है। इंटीग्रेशन अपने पास बचा -x²/√(1 - x²। देखो माइनस को इसलिए नहीं हटाया क्योंकि x² के बगल में माइनस हमको चाहिए ही चाहिए, उसको रहने दिया वहां पे। अब सुन 1 -1 क्रिएशन ऑफ डिनोमिनेटर इन द न्यूमरेटर। अब कर ले यहाँ पे बंदर बांट, x²/2 cos इनवर्स x माइनस हाफ इंटीग्रेशन बांटिए √(1 - x² -1/√(1 - x² dx। अब देखो ये है रूट क्वाड्रेटिक और ये है 1/√क्वाड्रेटिक। आंसर बताने का ट्राई करना, एक तरफ होगा x²/2
कॉस इनवर्स एक्स, आगे बता, माइनस हाफ ब्रैकेट के अंदर में, बोल एक्स बाई टू इंटू सेम माइनस की प्लस, प्लस हाफ साइन इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। देखो समझ में आया कि नहीं आया, थोड़ा है कि पूरा है, मजाक तो नहीं चल रहा है। चलिए आगे बढ़े, एक्स स्क्वायर बाई टू कॉस इनवर्स एक्स माइनस हाफ ब्रैकेट के अंदर में एक्स बाई टू रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर, प्लस होगा कि माइनस हो जाएगा, माइनस हाफ साइन इनवर्स एक्स ब्रैकेट क्लोज प्लस। आया समझ में पूरा का पूरा, कोई डाउट कहीं पर भी? पक्का? छापिए फटाफट इसको। नेक्स्ट अपन करते हैं टेन इनवर्स एक्स। आओ तो तेजी से करें, इंटीग्रेशन एक्स टेन इनवर्स एक्स डी एक्स। सब लोग पेन छोड़ो, बोर्ड पर देखो, गाइड कर रहा हूं हमको, बोलो क्या करें। टेन इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू, आगे बताओ, माइनस इंटीग्रेशन वन बाय वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू डी एक्स। ये टू कहां जाएगा? बाहर, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, बुद्धि लगाओ, प्लस वन माइनस वन डी एक्स। आगे बताओ, एक्स स्क्वायर बाई टू टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ इंटीग्रेशन वन माइनस वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। एक सेकेंड बताओ और क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू इंटू टेन इनवर्स एक्स माइनस हाफ ब्रैकेट के अंदर में x माइनस टेन इनवर्स x प्लस सी। बस हाफ आप चाहो तो अंदर घुसा सकते हो। क्लियर है? छापो फटाफट। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, तो मैं मिटा नहीं रहा हूं इसको। नेक्स्ट अपन कौन सा करेंगे बताओ? सेक वाला, इंटीग्रेशन x सेक इनवर्स x डी एक्स। करो, गाइड करो फटाफट। कहीं कहीं से आ रहा है, कहीं कहीं से नहीं आ रहा। वन बाई एक्स इंटू रूट ओवर इंटू, अब जबरदस्त, रुको एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, ए सेक इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस हाफ इंटीग्रेशन एक्स बाई रूट ओवर एक्स स्क्वायर माइनस वन। बैलेंसिंग, बैलेंसिंग कैसे? एक और हाफ मिल मिला के ये हो जाएगा, देखो सेक इनवर्स एक्स इंटू एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन बाई फोर। ये समझ में आया सबको? ये हुआ क्या है यहाँ पे? एफ डैश एक्स बाई रूट ओवर एफ एक्स, सीधा ये फॉर्मूला होता है, छाप लीजिए। देखो इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स डी एक्स, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स डी एक्स, और इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स डी एक्स। फटाफट लिखो, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू कॉस इनवर्स एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स और एक्स स्क्वायर इंटू सेक इनवर्स। साइन कॉस में से बोलो कौन सा करना है? अभी अभी कॉस ही किया था ना शायद पहले वाले में, आप साइन कर लेते हैं। स्टार्ट करूं क्या? हुआ क्वेश्चन लिखना? हो गया? करें? चल बोर्ड पर देखें। इंटीग्रेशन सवाल है एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। देख धीरे धीरे प्रोसीड करेंगे, आराम से एकदम, कोई जल्दबाजी नहीं है। कहिए कोई डाउट है किसी को? वेरी गुड, ये थ्री तो चुपचाप बाहर आ जाएगा, इसको लेके तो मन में संदेह नहीं होना चाहिए।
साइन इनवर्स x इंटू एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 1/3 इंटीग्रेशन एक्स क्यूब बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये है जबरदस्त बात आया समझ। अब यहां पे जो थॉट पहले बताया था आज, वो यदि किसी को नहीं मालूम है तो वो उलझ जाएगा। इसका इंटीग्रेशन और दूसरे तरीके से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। बात आया समझ। कहें क्या करना चाहिए? स्क्वायर लेंगे टी लेंगे? चलो ठीक है, जैसा आप लोग बोलो। नेक्स्ट बताओ। गलत तो नहीं कर रहे हैं कुछ? अच्छा, 2 से 2 चला जाएगा, ठीक है। x, किसी को कोई आशंका? चलो अब धीरे धीरे चलेंगे। इसको मन में क्या सोचे? इंटू एक्स, क्या क्या चला गया? उसके जगह पे क्या आया? रुक जा, ये हिस्सा भी कॉपी करते हैं। दिस इज इक्वल टू हो गया एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस नहीं माइनस। अच्छा रुक, लिखेंगे ये माइनस ये वाला है, ठीक है, -1/3। अब आप सोचें कि इसके जगह पे, यानी कि इसके जगह पे आया माइनस टी डी टी, तो -1 को बाहर छोड़ दिया, इंटीग्रेशन टी डी टी यहां बना दी, ठीक है। अब आप सोचो जाने के लिए और कौन कौन बचा हुआ है। एक तो ये नीचे वाला बचा हुआ है, इसके जगह पे क्या आएगा? रूट ओवर टी स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर में एक आना चाहिए टी, सही कह रहे हैं। ऊपर सोचिए क्या आना चाहिए? एक्स स्क्वायर बचा हुआ है, तो 1 माइनस टी स्क्वायर आ जाएगा। वेरी गुड, तो यहां आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर। अब देखो टी से टी तो उड़ा दो, चलो धीरे धीरे आगे चलो। माइनस माइनस मिला क्या हो जाएगा? तो एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/3 इंटीग्रेशन 1 माइनस टी स्क्वायर डी टी, सही कह रहे हैं। एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/3, बोल। रुक रुक रुक, टी किससे हटेगा? रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर से, तो क्या होगा बताओ? एक्स क्यूब बाई 3 साइन इनवर्स एक्स प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3 माइनस 1/9 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सोचो ध्यान से, 3/2 प्लस सी। आया समझ में? थोड़ा की पूरा। रुक जाओ एक सेकंड में, एक क्वेश्चन और कर लेता हूं। ये साइन इनवर्स का था। कॉस में भी कोई परिवर्तन नहीं होगा, लगभग हर चीज सेम ही रहेगा। इसी तरीके से प्रोसीड करना, आंसर आ जाएगा। स्टार बात फिर से कहते हैं ये सिचुएशन, इसको भूलना नहीं है आप लोग। बात आया समझ? अब साइन का हो गया, कॉस का आप लोग खुद कर लोगे, मेरा धर्म है टेन इनवर्स करना। आओ मिलके करें ये क्वेश्चन, कहो क्या होगा? हाँ, एक्स क्यूब बाई 3 टेन इनवर्स एक्स अब टी की टी स्क्वायर या टी, ठीक है। अच्छा बताओ आगे, और आगे बताओ। इसको सोचो, एक्स स्क्वायर इंटू, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? चला कौन जाएगा? एक्स डी एक्स, कौन आएगा? हाफ डी टी। तो आंसर बनेगा, ध्यान से सुनना, एक्स क्यूब बाई 3 टेन इनवर्स एक्स, आगे बोलो, -1/6, आगे बोलो, इंटीग्रेशन यहां डी टी, इसके जगह पे टी, धीरे 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 धीरे, नीचे वाले के जगह पे टी और ऊपर वाले के जगह पे टी माइनस, कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा? अब देखो ये आराम से हो जाएगा, बंदर बांटो, कहो क्या होगा? अरे बच्चों थको मत, बोलो। एक्स क्यूब बाई 3 टेन इनवर्स एक्स -1/6 इंटीग्रेशन 1 माइनस 1/t dt। अब सुनो, एक्स क्यूब बाई 3 टेन इनवर्स एक्स -1/6 ब्रैकेट के भीतर t माइनस लॉग t प्लस c, और t किससे रिप्लेस होगा? 1 प्लस एक्स स्क्वायर। खटाखट कॉपी करो।
इस सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो मैं आप लोग के जिम में छोड़ देता हूं, थोड़ा मन में ऐसे सोच लेते हैं कि कैसे होगा। एक्स स्क्वायर सेक इनवर्स एक्स रहता है, यहाँ पे क्या होता है सेक इनवर्स एक्स एक्स क्यूब बाई 3 इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 कुछ कुछ हो जाता। अब सुनो, ऊपर एक्स स्क्वायर बचता तो सब्सटीट्यूशन का जरूरत नहीं पड़ता। कैसे हो जाता वो बैलेंसिंग से हो जाता, -1 + 1 से बंटवारा करते एक हिस्से में क्या लगता रूट क्वाड्रेटिक, और सीधा फॉर्मूला लगता उसका, और एक हिस्से में लगता 1/√क्वाड्रेटिक, उसका फॉर्मूला भी आ जाता और काम बन जाता अपना। बात आया समझ?